नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक क्लासेज पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भारतीय राज व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत आज हम संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करने वाले हैं। ये इसका तीसरा टॉपिक है और ये सीरीज पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रही है। तो इसको आप बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे और प्रत्येक एग्ज़ाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम हो या सेंट्रल की कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आपको इन सारे तथ्यों को बहुत ही सावधानी से पढ़ लेना है। और साथियों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कार्तिक क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए नए वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपन अपने टॉपिक की ओर। इससे पहले अपन तथ्य पढ़े, अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आपको याद कर लेना है, क्योंकि कई एग्जाम्स में इसमें से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सारों का अध्ययन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है प्रस्तावना को, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो यह हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गणतंत्र राष्ट्र होता है? तो इसका आंसर है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो वहां गणतंत्र राष्ट्र होता है। मतलब राजा का बेटा वहां राजा नहीं बनता है, जबकि राजा जो अध्यक्ष है वो जनता द्वारा चुना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला हमारा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो साथियों, इसका अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। और अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो इसका मतलब है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका आंसर है लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो यह प्रस्तावना प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है और इसको देखते हुए लगता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। किस रूप में व्याख्या की गई है? तो इसका आंसर है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के रूप में व्याख्या की गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो इसका आंसर है 1950 में। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इसका आंसर है भारत तथा इंडिया के नामों से किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। और अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका आंसर है उद्देशिका, जिसको अपन प्रस्तावना भी कहते हैं। तो साथियों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।